हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल CSS PMS विलेज। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर बिगनिंग लेट मी अपोलोजाइज और इवन आई एम regretful बिकॉज ऑफ लेट अपलोडिंग द वीडियो। कुछ मसरूफियात थी और इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आज उस कड़ी को पूरा करने के लिए, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स को फिनिश करने के लिए मैं आज फिर से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप CSS PMS एवं पेपर्स से जो इडियम्स एंड फ्रेजेस लिए गए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी पार्ट बाकी पार्ट्स की तरह आपके लिए मुफीद साबित होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, शैल वी। ओके, आज हम देखेंगे 550 से ऑनवर्ड। तो पहले जो हैं 550 तक हम इडियम्स कर चुके हैं और आई एम होपफुल डेट आप लोगों ने पिछले पार्ट्स देखे होंगे और सीखा होगा मेरी लर्निंग के साथ, बिकॉज आई एम एज यू आर एज अ लर्नर, क्योंकि सीखने के लिए कोई भी बैरियर्स नहीं होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले इडियम की तरफ। नेग नेग, जिसका मतलब है अ नाउन यूज टू एड्रेस समवन विथ जोक और फननेस। ये कोई जोक की वजह से किसी के लिए कोई निक नेम रख लेते हैं ना हम, के कालू और व्हाट्स एवर यू मे नेम इट द निक नेम किसी के लिए, तो उसके लिए हम ये निग नेग एज यूज़ किया जाता है। Moving to next 52, which is 9 days wonder, which means something that arouses great interest but for a very short period. मीन्स कि कोई ऐसा आपके अंदर में एक ख्वाहिश हो, लेकिन उस ख्वाहिश की जो लेंथ हो या पीरियड हो वो बहुत शॉर्ट हो। मीन्स कि वो ज़्यादा देर तक ना रहने वाली ख्वाहिश हो, तो उसके लिए हम इडियम यूज़ कर सकते हैं 9 days wonder. Moving further, no avail, which means without any result, means के fruit not fruitless और unfructuous, एक word होता है unfructuous, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं no avail. 54 है हमारे पास, no love lost between the couple, so said. Well, मीनिंग देखते हैं do not लाइक ईच अदर, कि एक दूसरे को पसंद ना करना। ये भी पास पेपर में पूछा गया है, डीप इन पास पेपर, आई थिंक 2013 और 15 और आई थिंक 2008 में पूछा गया है इन CSS। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट बेट एन आई लिड, विच मीन्स नॉट टू शो एनी शॉक, वरी, वेरी रिजोल्यूट, डिटरमाइंड एंड टू गिव अ शॉक। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं नॉट बेट एन आई लिड, मीन्स कोई भी जो है वो घबराने वाला ना हो और मीन्स कि कमज़ोर इंसान ना हो, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं नॉट बेट एन आई लिड। ओके जी, नेक्स्ट है नॉट टू बी वंस कप ऑफ टी, वेरी फेमस इडियम। नॉट वाट समबडी लाइक्स और हैज़ इंटरेस्ट इन, मेरे काम की चीज़ नहीं है, सो इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं नॉट टू बी वंस कप ऑफ टी और माई कप ऑफ टी, नन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट टू होल्ड ए कैंडल, जिसका मतलब है समवन इज़ नॉट सो गुड एज एक्सपेक्टेड। इससे मिलता जुलता एक इडियम है नॉट टू होल्ड अ वाटर, तो कांट होल्ड अ वाटर भी ये कह सकते हैं आप। ये भी इडियम है कि वो एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर सकता है और उसमें इतनी काबिलियत और उसमें एक सलाहियत नहीं है, सो ही कैन नॉट परफॉर्म हिज और हर जॉब। नेक्स्ट है हमारे पास नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड इनइफेक्टिव, कि कोई चीज़ जो है वो कारामद नहीं है, फजूल चीज़ बन गई है। व्हेन यू कुक समथिंग एट इंस्टेंट, और फर्स्ट टाइम आप कोई चीज़ कुक करते हैं तो वो इनफेक्टिव बन जाती है कभी कभी। नेक्स्ट नल एंड वाइड सेम है, लेकिन मीनिंग इसकी डिफरेंट है, देख लेते हैं। नॉट वैलिड, हैविंग नो लीगल फोर्स, जिसके पास कानूनी ताकत ना हो, तो उसके लिए हम कहते हैं नल एंड वाइड। नेक्स्ट है नर्स एंड ग्रिज,
जिसके ग्रज का मैंने मतलब जो है वो मीनिंग, सब मीनिंग्स जो हैं सिनोनिम्स वो मैंने डाल दिए हैं। ग्रज का मतलब है ग्रीवियंसेस। स्कोर, स्कोर भी एक जो हैं आपके शिकायत के लिए यूज़ कर सकते हैं। नर्स एंड क्रिच का मतलब है बियर रिसेंटमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि बहुत ज़्यादातर आपके अपने दिल में एक रंजिश हो, कि एक शिकायत का अंबार हो, तो उसके लिए हम इडियम यूज़ कर सकते हैं नर्स एंड क्रिच। नेक्स्ट वी हैव ऑफ नो अवेल, which means of little or no use, useless. नेक्स्ट है ऑफ हैंड, विदाउट प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन। ये इनके एक सिनोनिम है एड लिब, एक्सटेम्पोरेनियस। ऑफ द कफ, ये भी एक अच्छा और न्यू वर्ड है, ऑफ द कफ। ऑफ हैंड का मतलब है विदाउट प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन, के ऑन द स्पॉट कोई चीज़ कर देना। नेक्स्ट है ऑयली टंग। ऑयली टंग का मतलब है फ्लोटरिंग, फ्लोटरिंग का मतलब है चापलूसी करना। वर्ड्स एडल्ट्री, इंसिनुएटिंग, इनग्रेशिएटिंग, ये मैंने इतने अच्छे और हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड इसलिए यूज़ किए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की हुक्के भी स्ट्रॉन्ग हो। इस आई यूज़ टू टेल you that my main motive is to enhance the English B paper, so that you can perform well in your English B paper or even essay or even in other papers as well, क्योंकि इंग्लिश जहाँ जहाँ आप यूज़ करते हैं, लिखते हैं ऑप्शनल पेपर्स में एज वेल, तो इसलिए ये मैंने हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स यूज़ किए हैं। ऑयली टंग हमने देख लिया, जिसका मतलब फिल्टरिंग वर्ड्स। एडुलट्रेज, एडुलेटरी, yes, I am learning with you all. Adulatory, insinuating, ingratiating. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ओल्ड फ्लेम्स डाई हार्ड, जिसका मतलब है डिफ़िकल्ट टू फॉरगेट ओल्ड थिंग्स, कि पुरानी चीज़ें जो हैं वो भूल जाना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ओल्ड फ्लेम, अ फॉर्मर लवर और एक्स, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ओल्ड फ्लेम। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन गुड टर्म्स, ऑन गुड कंडीशंस, तो जिसका मतलब है टू हैव अ गुड फ्रेंडली रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट अ लव बिटवीन देम, सो वी कैन से ऑन गुड टर्म्स। ऑन गार्ड, विजिलेंट मीन्स के जाग रहा है वो, जागने वाला। अवेयर अबाउट हिज सराउंडिंग्स, तो उसके लिए हम कहते हैं ऑन गार्ड। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन लास्ट लेग्स, इसका मतलब आप फिगरेटिवली आप समझ सकते हैं। ऑन लास्ट लेग मीन्स कि बस अब गिरने वाला है, अबाउट टू डाई, अबाउट टू कोलैप्स मीन्स के ख़त्म होने वाला है। केव इन बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, केव इन। गिव वे भी एक फ्रेजल वर्ब है, गेव वे, केव इन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन वंस गॉड, ये सेम है लेकिन मीनिंग इसकी डिफरेंट, मैंने ये एक्सटेंसिवली मैंने यूज़ किया कि ऊपर भी यही ऑन वंस गॉड, विजिलेंट, केयरफुल, वॉचफुल। 70 हमारे पास है ऑन वंस लास्ट लेग्स, क्लोज टू कोलैप्सिंग, अबाउट टू डाई, केव इन एंड दूसरा कौन सा था जी, बिल्कुल गिव वे, नॉट अवे, गिव वे। गिव अवे का मतलब कुछ और है, डोनेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, और गिव वे का मतलब है केव इन, कोलैप्सिंग। ओके जी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन टेंटर हुक्स, जिसका मतलब है इन स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एंजाइटी, एक्साइटेड, एंटिसिपेशन ऑफ एन अप्रोचिंग क्लाइमैक्स, सस्पेंस मीन्स कोई चीज़ एक सस्पेंस है। ऑन टेंटर हुक्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि कोई चीज़ एक एंड पे पहुंचने वाली है, अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है, तो उसके लिए हम एंजाइटी जब आप आ जाती है तो वी कैन से ऑन टेंटर हुक्स। So there is no need to be on tenter hooks, because this video is going to be very beneficial for you all.
ओके, नेक्स्ट इज ऑन द कफ, ऑन क्रेडिट, हैविंग गुड्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द लेवल, ऑनेस्ट, लीगल और मेक इक्वल। अच्छा, तो ऑन द लेवल मीन्स के कोई बराबरी पे आ गया है, और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टू बी कैंडिड पर्सनालिटी के लिए हम कह सकते हैं ऑन द लेवल। इसके लिविंग ऑन द ग्राउंड, हैविंग फीट ऑन द ग्राउंड इज आल्सो इडियम। ऑन द ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, वेल जिसका मतलब है वेरी नियर टू द मोमेंट व्हेन somebody does something or happens or be at last point, कोई ऐसी चीज़ जो कि बस अब पूरी होने वाली है, whether it may be a positive end or negative end, तो उसके लिए हम कह सकते हैं on the verge of। once and for all, जिसका मतलब है with finality, final thing, and they have a all and sundry effect, all and sundry is also idiom, जिसका मतलब है completely। once bitten or bitten, twice shy, के एक रस्सी का काटा हुआ सांप से भी, नहीं मैं उल्टा बोल गया हूँ, सांप का काटा हुआ रस्सी से भी डरने लग जाए, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं वंस बाइटन ट्वाइस शाय। तो ओके, आगे इसका मतलब है टेकिंग फुल प्रिकॉशन बिकॉज शी हैज़ बीन हर्ट वंस, कि एक मरतबा जो एक जिसने चोट खाई हो वो फिर कदम फूंक फूंक के रखता है। ओके जी, चलते हैं हम आगे। वंस फॉर ऑल, फॉर द लास्ट टाइम, कंक्लूसिवली, कंक्लूसिवली के लिए हम कहते हैं वंस फॉर ऑल, नाउ प्लीज़ एंड इट इज़ इरिटेटिंग नाउ। वंस इन ए ब्लू मून, बहुत कॉमन इडियम है, सुना होगा और पास पेपर में पूछा भी गया है, जिसका मतलब वेरी सेल्डम, वेरी ओकेजनली, कभी कभार। वंस इन ए ब्लू मून, इसका मतलब है वेरी रेयरली। वंस इन अ वाइल, जिसका मतलब है एट इनफ्रीक्वेंट और इरेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। नाउ एंड अगेन, नाउ एंड अगेन भी बहुत पूछा गया है ये। नाउ एंड देन भी ये भी कॉमन है, नाउ एंड देन, नाउ एंड अगेन मीन्स के वंस इन अ वाइल। ओपन क्वेश्चन, जिसका मतलब है अ क्वेश्चन विच मे हैव मोर देन वन आंसर, जिसके बहुत ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, उसके लिए हम कह सकते हैं ओपन क्वेश्चन। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास ओपन सीक्रेट, वो सीक्रेट जो कि ओपन हो तो वो सीक्रेट होता ही नहीं है। वेल इसका मतलब है डेट मैनी पीपल नो अबाउट दिस सीक्रेट बट डेट इज़ सपोज टू बी ए सीक्रेट, उसको सीक्रेट होना चाहिए था लेकिन वो सीक्रेट अब नहीं है, वो राज राज नहीं रहा, राज की बात वो बात नहीं रही अब। ओके, आउट एंड आउट का मतलब है कम्प्लीटली, ऑल एंड सन्ड्री। ऑफ, आउट ऑफ हैंड, जिसका मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, एट वंस, इमीडिएटली, विद इन नो टाइम, आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ माई विट्स, विट्स कहते हैं हम ग्रे मैटर मीन्स के इंटेलिजेंस और विजडम, और एक सर्केसिज्म के लिए हम यूज़ कर सकते हैं विट्स। तो टू बी एक्सट्रीमली कन्फ्यूज्ड एंड फ्राइटन, लेकिन यहाँ पे इडियम है तो इसकी मीनिंग डेफिनेटली चेंज हो चुकी है। आउट ऑफ माई विट्स का मतलब है टू बी एक्सट्रीमली कन्फ्यूज्ड मीन्स के इस विट्स अब उसके पास नहीं है, उसके पास विजडम और इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं है, तो कन्फ्यूज्ड है, फ्राइटनड है। फिल्ड विथ फ्रॉड। आउट ऑफ थॉट्स का मतलब है अनवेल, स्लाइटली इल, ऑफ कलर, ऑफ कलर भी बहुत अच्छा है और ये पूछा गया है, ये कई मरतबा वन पेपर आई थिंक पीपीएससी में पूछा गया है और एसपीएससी में एज वेल। अंडर द वेदर, ग्रोथी, एलिंग, अंडर द वेदर भी एक इडियम है, अंडर द वेदर। नेक्स्ट है हमारे पास आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, जिसका मतलब नॉट एक्सेसिबल टू व्यू, कंसील्ड, आउट ऑफ व्यू।
ओझल रहना, नज़रों से दूर रहना। वेल नेक्स्ट हमारे पास आउट ऑफ द क्वेश्चन, इम्पॉसिबल और नॉट अलाउड एंड देयरफॉर नॉट वर्थ डिस्कसिंग। वर्थ के बाद आप जो हैं एक पार्टिसिपल यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्थ डिस्कसिंग। वेल नेक्स्ट हम चलते हैं आउट ऑफ द वे, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द वुड पूछा गया है, ये भी सीएसएस में, फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज एंड डेंजर। नेक्स्ट है हमारे पास आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ये हम पॉजिटिवली यूज़ करते हैं। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का मतलब ये नहीं है कि वो इस दुनिया से चला गया है, बल्कि हम किसी अच्छी खूबसूरत और प्यारी चीज़ के लिए हम कह सकते हैं आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इट मीन्स कि आप जैसा यहाँ पे कोई नहीं है, मीन्स यू आर यूनिक। एम्फेसाइज हाउ गुड ब्यूटीफुल समथिंग इज़, कि कितना बहुत अच्छा है, ये कितनी अच्छी चीज़ है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि उसका कोई मैच ना हो, अनपैरेलल और अनमैच कोई चीज़ है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। वेल नेक्स्ट है हमारे पास पेंटिंग द टाउन रेड, ये भी पास पेपर में पूछा गया, जिसका मतलब है सेलिब्रेट फ्लेम्बॉयंटली। फ्लेम्बॉयंटली मीन्स के आप बॉयस्टेरसली आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है बॉयस्टेरसली मीन्स के विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस एंजॉय करते जाएं। पाम डेज़ का मतलब है प्रॉस्पेरस। अफ्लुएंट डेज़, अफ्लुएंट का मतलब है अमीर, खुशहाल, हेल्दी डेज़। पाम डेज़ हो गया। पैन इंडिया, पैन का मतलब है यूनिवर्सल, पैन इस्लाम, पैन इस्लामाइजेशन और पैन इंडिया, तो इसका मतलब है यूनिवर्सल। पेंडोराज बॉक्स, जिसका मतलब है सोर्स, बॉक्स का मतलब है सोर्स, हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। पेंडोरा का मतलब देख लेते हैं, एक्सटेंसिव बट अनफोर्सीन ट्रबल। ट्रबल के लिए इट इज़ अ नेगेटिव, कोई ऐसी मुसीबत जो कि आने वाली हो, उसके लिए हम कह सकते हैं पेंडोराज बॉक्स। सो दिस बॉक्स, द पेंडोराज बॉक्स शुड बी अनबॉक्स्ड। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल में इसके एक इंटीग्रल पार्ट किसी चीज़ का हो, इनसेपरेबल पार्ट जो कि मुश्किल हो किसी चीज़ को अलग करना, उसको अलग करना, तो उसके लिए हम कहते हैं पार्ट एंड पार्सल। 97 है हमारे पास पास द बक, विच मीन्स टू ब्लेम टू ईच अदर, पूछा गया है पास पेपर में। पास द बक, टू ब्लेम टू ईच अदर। नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट मास्टर, एन एक्सपर्ट। पास्ट मास्टर का मतलब है एन एक्सपर्ट। ओके जी, 99 है पास्ट मास्टर, ठीक है, ये वही रिपीट हो गया लेकिन मीनिंग चेंज है यहाँ पे। एडेप्ट, स्किल्ड, एक है एडॉप्ट और एक है एडाप्ट, ए के साथ ए, ओ और ई, तो इनका फ़र्क आप लोगों ने देख लिया होगा मेरे पेयर ऑफ वर्ड्स के वीडियोस में। अगर नहीं देखें तो आप वो वीडियोस मेरे भी देख लें पेयर ऑफ वर्ड्स के, और भी बनाऊंगा मैं। द कंडीशन इज़ ऑफ माय टाइम अवेलेबिलिटी। पास्ट मास्टर हो गए, एडेप्ट, स्किल्ड। एंड हमारे पास आज का आखिरी इडियम है पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। स्कोर्स में ऊपर बता चुका हूँ, ग्रीवेंसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और ग्रजेस के लिए हम करते हैं टेक रिवेंज, कि जो एक आपको तकलीफ़ दी गई हो तो उसका बदला और उसका हिसाब चुकाना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पे ऑफ ओल्ड, पुराने जो हिसाब किताब हैं उसके लिए टेक रिवेंज, बदला लेना। तो आज के लिए इतना ही डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीखा होगा, थोड़ा बहुत तो सीखा होगा, कुछ नया, कुछ पुराना, कुछ रिवाइज़ ज़रूर हुआ होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।